Good evening, everyone. Am I audible? Okay. हम लोगों ने पिछले क्लास में डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना सीखा था और एज्यूम मीन मेथड हम लोगों ने सीखा था। ओके, मैंने होमवर्क दिया था वो आप लोगों ने कर लिया है। मैंने ये क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को करने के लिए। इसमें कोई डाउट है? ओके, ये सारे क्वेश्चन जो है वो काफी मतलब कि थोड़ा सा एक बार आप पढ़ लोगे ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। ओके, तो ये सब क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएंगे तो आपको सॉल्व करने हैं। ओके, और इसके फुल मार्क्स मिलेंगे आपको क्योंकि इसमें गलत होने की संभावना बहुत कम होती है। तो हम लोग डायरेक्ट मेथड में जो है मेथड से एज्यूम मेथड में जो है हम लोग क्यों स्विच कर रहे थे, दूसरा मेथड क्यों पढ़े थे, क्योंकि उसमें जो आपका कैलकुलेशन था उसको हम लोग रिड्यूस करने के लिए। और जैसे में आप देखिए यहाँ पे जैसे ये आपका डायरेक्ट मेथड से ये सॉल्व हुआ है। ओके, डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई, और यहाँ पे आप लोग क्लास लिखते थे, फिर यहाँ पे क्लास मार्क, फिर फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लीकेशन करते थे। तो इसमें क्या होता था कि मल्टीप्लीकेशन जो है वो ज्यादा हो जाता था। तो उसको हम लोग कम करने के लिए एक नया मेथड पढ़े थे जिसको हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड कहते हैं। ओके, और एज्यूम्ड मीन मेथड में हम लोगों ने उस कैलकुलेशन को रिड्यूस करने के लिए क्या किया था कि जो क्लास हम लोगों ने डायरेक्ट मीन में लिखा था वो तो लिखा ही था। ओके, उसके बाद क्लास मार्क कैसे निकालते थे, क्लास मार्क जो है ये जो रेंज दिया हुआ है 1000 से 1500 इसको सम करके फिर 2 से डिवाइड करते थे, वो आपका क्लास मार्क होता था। उसके बाद फिर आपका डीआई जो है, डीआई हम लोग डेविएशन निकालते थे। तो डेविएशन के लिए क्या करते थे, जो क्लास मार्क में जो मीन होता था, ओके, तो जो क्लास मार्क में मीन होता था उसको ले लेते थे। जैसे कि ये 1250 है, 1750 है, 2250, 2750 है। तो इसमें आसपास का जो वैल्यू है जैसे 1750 या फिर 2250, इसमें से दोनों में से कोई ले लेते। अगर ये नंबर ऑफ क्लासेस जो है वो ऑड में होते तो मिडिल वाला ले लेते, लेकिन यहाँ पे इवन है, इवन है तो दोनों मतलब इसमें भी मिडिल वाला में से कोई सा भी एक ले लेंगे, उसको एज्यूम कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते थे, इसको इसको ए एज्यूम कर लेते थे, फिर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते थे जिससे कि हमारा ये डेविएशन आ जाता था। और फिर डेविएशन को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना थोड़ा इजी होता था। ठीक है, तो अब हम लोग इसको भी और रिड्यूस करेंगे। ओके, थोड़ा सा साउंड मेरा रीसाउंड हो रहा है तो ओके, अब आई थिंक अब क्लियर होगा। तो हम लोग इसको भी रिड्यूस करेंगे जैसे कि यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन और कम हो। ओके, तो चलिए वो स्टेप डेविएशन मेथड में हम लोग सीखेंगे। तो वी स्टार्टेड द डायरेक्ट मेथड एंड assumed mean method to find the mean. Now we study one more method which reduces the calculation still further. मतलब कि
और उस कैलकुलेशन को और ये रिड्यूस कर देता है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, तो इसमें हम लोग क्या क्या फाइंड आउट करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, एग्जाम्पल क्या है, द मीन इन्वेस्टेड इन हेल्थ इंश्योरेंस बाई 100 families is given in the following frequency table. Find the mean of investments using step deviation method. स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करके आपको मीन ऑफ इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है। तो ये आपका एक टेबल दिया हुआ है। ओके, इसमें फ्रीक्वेंसी जो है वो टेबल दिया हुआ है, जैसे कि अमाउंट इन्वेस्टेड जो है वो 800 टू 1200, 1200 टू 1600, इस तरीके से आपका अमाउंट इन्वेस्टेड गिवन है। उसके बाद फिर आपका नंबर ऑफ फैमिलीज जो है 800 से लेकर के 1200 के बीच जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसके लिए 3 फैमिली है। फिर आपका 1200 से 1600 के लिए 15 फैमिली है। उसी तरीके से और भी सारा टेबल में गिवन है। ओके, तो इस मेथड में हम लोग करते क्या है, पिछला मेथड में जो किया था वो तो हम लोग करेंगे ही, और इसमें नया क्या करेंगे उसको देखते हैं। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे। ओके, एक टेबल बनाएंगे। टेबल में सबसे फर्स्ट कॉलम जो होगा वो क्लास का होगा। तो क्लास को हम लोग लिख लेंगे कहाँ से, इस टेबल से को देखते हुए। ये टेबल क्या है, अमाउंट इन्वेस्टेड वाला कॉलम को हम लोग 800 से 1200, 1200, 600, इसको क्लास को हम लोग क्लास वाले कॉलम में लिखेंगे। ओके, उसके बाद फिर आपका क्लास मार्क दिया हुआ है, तो क्लास मार्क जो है इसमें लिखेंगे। तो क्लास मार्क कैसे निकालते थे, तो ये जो क्लास है इंटरवल वाला, इसको हम लोग सम करके 800 और 1200 का सम करेंगे तो 2000 होगा। ओके, और 2000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 1000 होगा। ओके, उसी तरीके से सेकेंड में आपका क्या 1200 टू 600, इन दोनों का सम करेंगे तो कितना होगा, 2800, 2800 होगा। उसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1400 होगा। पिछले क्लास से हम लोग क्लास मार्क निकालना सीख रहे हैं। ओके, तो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। उसी तरीके से हम लोग क्लास मार्क सबका निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका ए गिवन है, ए गिवन है, तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बारे में अभी बात करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, जैसे कि आपके कितने वैल्यू 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे नंबर ऑफ स्कोर्स जो है वो 6 है। यानी कि इसमें मिडिल में से हम लोग कोई एक वैल्यू, तो मिडिल में आपका कौन सा है 1800 या फिर 2200। ओके, इन दोनों में से हम कोई एक वैल्यू ले लेंगे। तो हम लोग चलिए 2200 एक, इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये आपका एज्यूम्ड मीन है। जैसे कि हम लोग एज्यूम्ड मीन में करते थे वैसे ही इसमें भी हम लोग इसको एज्यूम्ड मीन एज्यूम कर लेंगे। उसके बाद फिर डेविएशन जो है वो, मतलब जैसे कि एज्यूम्ड मीन में जैसे डेविएशन निकालते थे वैसे यहाँ पे भी करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, डी आई यानी कि डेविएशन जो है वो एक्स आई माइनस ए होता था, यानी कि एक्स आई ये है आपका क्लास मार्क, और उसमें से हम लोग जो एज्यूम करते थे उसको सब्ट्रैक्ट करते थे। तो 1000 माइनस 200, 2200। ओके, तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, 1000 में से 2200 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका माइनस 1200 होगा। ओके, फिर उसी तरीके से 1400 से आप लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 2200 को, तो माइनस 800 होगा। फिर 1800 से फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 400। फिर 2200 माइनस 2200 आपका 0 होगा। फिर उसी तरीके से इसको जो है इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 400, उसी तरीके से 800। तो हमारा ये जो है वो डी आई मिल गया, ये आपका डी आई मिल गया। अब इसमें नया क्या करते हैं, ये देखिए ये 1200 है, ये 800 है, यहाँ पे 400 है। ओके, यहाँ पे 400 है, यहाँ पे भी 800 है। तो यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो थोड़ा सा बड़ा बड़ा है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो भी दिया हुआ है यहाँ पे। तो हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड में हम लोग क्या करते थे, डी आई जो डेविएशन होता था, उससे उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके हम लोग डी आई और डी आई जो डेविएशन होता था उससे उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके हम लोग डी आई
एफ आई निकालते थे, एफ आई डी आई जो है यहाँ पे हम लोग निकालते थे। लेकिन इसमें नया क्या करेंगे हम लोग, इसका जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है, या फिर एच सी एफ जो होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये ये जो आपका पूरा रो है, ओके। तो इसमें जो एच सी एफ होगा उसको हम लोग एक नाम दे देते हैं, उसको हम लोग जी एज्यूम कर लेंगे, जी, ओके। तो जी क्या होगा इसमें, एच सी एफ इसका क्या होगा, 1200, 800, 400, 400, 800, इन सब का एच सी एफ क्या होगा, कोई बता सकते हो? एच सी एफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कौन ऐसा नंबर है जिससे कि ये सारे नंबर जो है वो डिविजिबल हो जाएंगे। 4? 4 कैसे होगा? 4 से तो सारे नंबर डिविजिबल होंगे, इससे क्या, इससे कोई बड़े नंबर नहीं है जो कि डिविजिबल हो। 40, 100, और इससे भी बड़ा कोई नंबर है जिससे ये सारे नंबर डिविजिबल हो जाए? ओके, कालिंदी काले, गुड। 400 जो है, 400 से सारे नंबर जो है वो डिविजिबल हो जाएंगे। तो वही जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होगा, वही आपका क्या होगा, जी का वैल्यू होगा, ओके। बाकी लोगों ने नहीं करा इसको। तो जो एचसीएफ होता है वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, मतलब कि वो नंबर जिससे कि ये सारा नंबर डिविजिबल हो जाए। जैसे 400 है तो 400 से आपका -1200 भी डिविजिबल हो जाएगा, 800 भी हो जाएगा, 400 भी हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा। तो हम लोग एक नया कॉलम इसमें ऐड करते हैं, वो आपका जो है वो यूआई होता है, ठीक है। ये जो नया कलम है उसको हम लोग ui नाम दे देते हैं। तो ui इक्वल टू जो है वो di डिवाइड बाई जी। तो di कौन सा है, ये आपका di है, और ये आपका जी क्या आया आपका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 400 आया, वही आपका जी होगा। तो जब भी हम लोग जब भी हम लोग ये इस तरीके के स्टेप डेविएशन मेथड से हम लोग मीन फाइंड आउट करेंगे, तो जी जब भी निकालेंगे यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, वो डी आई डेविएशन वाले कॉलम का हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, ओके। और उसके बाद नेक्स्ट में यू आई इक्वल टू आपका डी आई डिवाइड बाई जी, यानी कि डेविएशन डिवाइड बाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो -1200 डिवाइड बाई 400 कितना होगा, -1200, 1200 डिवाइड बाई 400। तो ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल किए, 4 3 जा माइनस -3 होगा आपका, ओके। तो -3 जो है वो आपका ui का वैल्यू आ गया, ओके। उसी तरीके से नेक्स्ट नेक्स्ट इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, -800 डिवाइडेड बाई 400, -800 डिवाइड बाई 400। ये कितना हो जाएगा, 400 से 800 को डिवाइड करेंगे तो -2। तो ये जो है -2 आया, फिर 400 को 400 से डिवाइड करेंगे तो -1 होगा, ओके। फिर जीरो है यहाँ पे, तो जीरो डिवाइड बाई 400 करेंगे तो भी जीरो ही होगा। उसी तरीके से फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, तो ये आपका पूरा कॉलम जो है वो रेडी हो जाएगा, ओके। उसका नेक्स्ट कॉलम में चलेंगे तो ये आपका फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी कैसे होता है, तो फ्रीक्वेंसी गिवन होता है क्वेश्चन, नंबर ऑफ फैमिली जो है ये आपका फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे गिवन है टेबल में, तो इसी को हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद एक और कॉलम बनाते हैं, उसमें हम लोग एफ आई यू आई फाइंड आउट करेंगे। एफ आई यू आई कौन सा होगा आपका, तो एफ आई जो है आपका ये है, ये कॉलम है, और यू आई जो है ये वाला कॉलम है।
यानी कि UI और FI का मल्टीप्लाई करना है, यानी कि -3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका -9 होगा। ओके, -3 इंटू 3, 3 3 का 9, -9 माइनस है तो फिर नेक्स्ट 15 इंटू 2 -30, फिर -1 इंटू 20 -20। फिर इसी तरीके देखिए यहाँ पे कितना मल्टीप्लीकेशन जो है वो कैलकुलेशन आपको कहीं पीछे कॉपी वगैरह पे या रफ पेज पे नहीं करना होगा, वो डायरेक्ट यहीं पे आप सिर्फ वैल्यू लिखते जाएंगे। ओके, तो ये जो है स्टेप डेविएशन मेथड का बेनिफिट है कि आपको कैलकुलेशन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो ये आपका FI UI वाला जो है कॉलम तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को हम लोग सबको ऐड कर देंगे। तो ये समेशन ऑफ FI इक्वल टू आपका 100 होगा। उसके बाद समेशन ऑफ FI UI क्या होगा, वो आपका -15 होगा। ओके, अब बात आती है कि अब ये तो हम लोगों ने टेबल बना लिया, अब हम लोग इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। ओके, तो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है आपका, यहाँ पे मैं लिखता हूँ। जो आपका मीन होगा स्टेप डेविएशन मेथड से मीन, तो मीन इक्वल टू होता है ए। ए जो आपने एज्यूम्ड मीन माना था, यहाँ पे जो ए दिख रहा है ये आपका एज्यूम्ड मीन, फिर प्लस। ओके, फिर आपका जो है यहाँ पे हम लोगों ने किस चीज से डिवाइड किया था, जो HCF था। ओके, जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर था उस वो जो था वो G था, तो G यहाँ पे हम लोग G से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक जगह डिवाइड किया तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। और फिर यहाँ पे जो है आपका समेशन ऑफ FI UI डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ FI। ओके, और एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या होता था आपका, एज्यूम्ड मीन मेथड में आपका सिर्फ यहाँ पे जो, जैसे यहाँ पे G नहीं हुआ करता था। ओके, यहाँ पे एज्यूम्ड मीन मेथड में आपका मीन इक्वल टू हम लोग क्या कैलकुलेट करते थे, ए प्लस समेशन ऑफ FI UI डिवाइड बाई, यहाँ पे UI के जगह पे DI होता था एक्चुअली में। ओके, और FI DI डिवाइड बाई समेशन ऑफ FI हुआ करता था, लेकिन इसमें एडिशनल चीज क्या हुआ आपका, यहाँ पे G से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि G से हम लोगों ने सब में डिवाइड करा है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, A का जो वैल्यू है वो कितना है आपका, A का जो वैल्यू है 2200 प्लस G कितना था आपका 400 था, तो यहाँ पे समेशन ऑफ FI UI, तो ये आपका -15 था, तो -50 डिवाइडेड बाई FI कितना है 100 है, 100 यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद इक्वल टू 2200 प्लस ये 100 जो है इसको हम लोग कट कर देते हैं। तो ये 15 -15 इंटू 4 कितना हो जाएगा, -60। तो -60 होगा यहाँ पे, तो ये इक्वल टू हो जाएगा आपका, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 2140। तो ये आपका एज्यूम स्टेप डेविएशन मेथड से मीन ऐसे निकालेंगे हम लोग। ओके, रेशमा आपका नेटवर्क कनेक्शन सही नहीं है। ओके, मैं ऑडिबल हूँ आप लोगों को सभी को।
ओके ओके ओके। तो इस तरीके से हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड से हम लोग मीन फाइंड आउट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये और क्या क्या इसमें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ये क्या क्या इसमें दिया हुआ है उसको भी। ओके, तो दिया क्या क्या है फाइंड द वैल्यूज ऑफ डी आई। ओके, तो डी आई का वैल्यू फाइंड आउट करना था, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, राइट इन द कॉलम। तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट पहले से कर रहे थे हम लोग, ये वाला कॉलम ये। ओके, उसके बाद नेक्स्ट में क्या है आपका, इफ वी कैन फाइंड जी, द जीसीडी। ठीक है, तो जीसीडी यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो जीसीडी के मतलब कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ओके, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है, तो इसका मतलब जो है वो आपका एचसीएफ ही हुआ। ओके, तो GCD of all DI easily. We create a column for all UI where UI equal to DI by G. Find the mean U bar of all UI using the formula x bar equal to x bar जो है हम लोग मीन के लिए लिखते हैं, ये जो है एज्यूम मीन है, उसके बाद UI जो है वो आपका क्या है, मीन है। तो मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मीन जो है वो यहाँ पे UI बार इक्वल टू हो जाएगा आपका सिग्मा इंटू एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा ऑफ एफ आई। ओके, तो यू बार के जगह पे आप इसको वैल्यू को पुट करेंगे और फिर जी से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया था। ओके, तो इस तरीके से अब चलिए हम लोग एग्जाम्पल करते हैं इसका कुछ। ओके, तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे। सबसे पहले आप लोग लिखिए स्टेप डेविएशन मेथड, नोटबुक में लिखिए स्टेप डेविएशन मेथड। उसके बाद फिर आप लिखिए लिखिए मीन इक्वल टू, मीन यानी कि एक्स बार इक्वल टू ए प्लस यू बार इंटू जी। ओके, और यू बार इक्वल टू लिख लीजिए, यू बार इक्वल टू उसके नीचे लिख लीजिएगा यू बार इक्वल टू दिस, यू बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ये। अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं, मतलब दो स्टेप में नहीं सॉल्व करना चाहते, एक ही स्टेप में आप चाहते हैं कि मीन में फाइंड आउट कर लो, तो ये आप लिख लीजिए मीन इक्वल टू, यहाँ पे मीन भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको यहाँ पे एक्स बार भी लिख सकते हैं, एक्स बार। एक्स बार इक्वल टू ए प्लस जी इंटू सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। ये आप लोगों ने लिख लिया। उसके बाद फिर
हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। हाँ, एक चीज और लिख लीजिए यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ए जो है वो आप लोग लिख लेंगे एज्यूम्ड मीन है। ए इक्वल टू एज्यूम्ड मीन लिख लेंगे कॉपी में। ए इक्वल टू एज्यूम्ड मीन। ओके, उसके बाद ये सब मैंने बता ही दिया है। फर्स्ट एग्जांपल है कि द फॉलोइंग टेबल shows the funds collected by 50 students for flood affected people, find the mean of the funds। ओके, तो ये बोल रहा है कि 50 स्टूडेंट्स के द्वारा जो है वो कुछ फंड कलेक्ट किया जाता है, और वो जो है वो आपका उसका मीन फाइंड आउट करना है। तो फंड जो है वो जैसे कि 0 से 500 रुपीज, 500 to 1000, उस तरीके से ये फंड है। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे नेक्स्ट रो में दिया हुआ है। ओके, उसके बाद बोल रहा है इफ द नंबर ऑफ स्कोर्स इन टू कंसेक्यूटिव क्लासेस इज वेरी लो, इट इज कन्वीनियंट टू क्लब देम। सो इन द above example we club the classes 0 to 500, 500 to 1000, this now the new table is as follows। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि इसमें जो स्कोर्स जो है वो काफी कम है इन दोनों में। ये देखिए 1 है यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लब कर देते हैं, मतलब दोनों को एक साथ कर, जैसे 0 से 500 और 500 से 1000 है। ओके, हम लोग डायरेक्ट एक नया टेबल बना लेते हैं। एक नया टेबल बना लेते हैं जो कि 0 से 1000, फिर 1000 से 1500, 1500 से 2000, इस तरीके से एक हम लोग नया टेबल बना लेते हैं। उसमें क्या होगा, जैसे फर्स्ट वाले में 0 से 1000 हुआ तो ये आपका, तो 0 से 500 में कितना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 है। फिर 500 से 1000 में आपका 4 है। तो 0 से 1000 के बीच कितना हो जाएगा, तो 4 + 2 यानी कि 6, तो ये आपका 6 हो गया। उसके बाद 1000 से 1500 है, तो 1000 से 1500 में कितना है, 24 है, तो यहाँ पे हम लोग 24 लिखते हैं। फिर इसमें 1800 है। फिर 2500 है, उसके बाद 2500 से लेकर के 3000 में 1 1 है। तो इन दोनों को भी हम लोग एक में हम लोग कोलेप्स कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2000 से लेकर के 3000 के बीच आपका 2 हो गया। तब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो डिक्रीज हो गए। यहाँ पे कितने थे, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे कितने, 1 2 3 4। ओके, तो 2 कॉलम जो है वो आपके रिड्यूस हो गए, तो हमको उतना कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो अब हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, फिर से एक टेबल बनाएंगे, और फर्स्ट कॉलम जो होगा वो आपका क्लास का होगा। तो 0 से 1000, 1000 से 1500, 1500 से 2000, फिर 2000 से 300। अब यहाँ पे आपका क्लास मार्क, फिर नेक्स्ट कॉलम में आपका क्लास मार्क होगा। तो क्लास मार्क एक साइड से हम लोग डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे 0 से 1000 के लिए कितना है, 0 + 1000 डिवाइड बाई 2, यानी कि 1000 डिवाइड बाई 2 यानी कि 500 आपका क्लास मार्क होगा। फिर इसके लिए कितना हो जाएगा, 1000 + 1500 को ऐड करेंगे तो 2500 होगा। 2500 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 1250। फिर नेक्स्ट के लिए 1500 + 2000 यानी कि 3500 होगा, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपका 1750 होगा। उसी तरीके से नेक्स्ट का भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे।
उसका नेक्स्ट कॉलम में हम लोग डी आई निकालते थे, तो डी आई इसमें भी निकालेंगे। डी आई जो है आपका डेविएशन है, तो डेविएशन क्या होगा, एक्स आई माइनस ए। अब हमको यहाँ पे जब ये ए हम लोगों ने लिखा, तब हमको ए फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ए हम किसको रखेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे आपके कितने कॉलम है, रो है, चार। ओके, तो चार रो है इवन नंबर में, यानी कि मिडिल वाला में से कोई हम लोग ले लेंगे, या तो ये ले लें या फिर इस कॉलम को ले लें। तो चलिए हम लोग इसी को कॉलम को लेते हैं। ओके, आप लोग इसको एक बार 1750 रख करके ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे डी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 500 माइनस 1250, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका माइनस 750 होगा। फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो होगा, फिर ये 500 होगा, फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1250 होगा। उसके बाद नया कॉलम जो है वो स्टेप डेविएशन मेथड में यू आई फाइंड आउट करते थे, उसके लिए हमको एक जी भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। जी क्या होता है आपका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर आप बोलो जी सी डी। ओके, जी सी डी। तो जी सी डी क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होगा आपका, जो कि इस सब में डिविजिबल होगा सबसे। तो क्या होगा, किस नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे कि सब डिविजिबल हो जाएगा। आप लोग कैलकुलेट करिए इसको। जी क्या रखेंगे हम लोग, अभी एक का आंसर आया और बाकी लोग। 250। ओके, तो 250 कैसे आएगा, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट दिख रहा है, यहाँ पे 750 है, यहाँ पे 500 है, यहाँ पे 1250 है। तो एक तो आप सबसे मिनिमम कौन सा वैल्यू है, 500 है। जीरो है सबसे मिनिमम, तो जीरो तो होगा नहीं। 500 है तो 500 से तो 750 और 1250 डिविजिबल नहीं होगा, यानी 500 से छोटा होगा कोई। तो यानी कि इसका 500 का हाफ करके देख लेंगे, यानी कि 250, 250। तो 250 से ये डिविजिबल हो जाएगा, फिर ये भी देख लेते हैं, 250 से डिविजिबल ये भी हो जाता है, फिर ये भी हो जाता है डिविजिबल, यानी कि 250 हो जाएगा। ओके, दैट्स गुड। तो यहाँ पे यू आई फाइंड आउट करेंगे तो डी आई डिवाइड बाई जी, तो डी आई कितना है आपका, -750। और आप लोगों ने जी सी डी जो कैलकुलेट किया है, यानी कि जी, वो आपका है 250। तो 250 से ही डिवाइड होगा, इसमें 250 से डिवाइड करेंगे -750 में, तो आपका -3 होगा। फिर 0 डिवाइड बाई 250, जीरो होगा। फिर 500 डिवाइड बाई 250, तो 2 होगा। फिर उसी तरीके इसको भी डिवाइड करके ये फाइंड आउट कर लेंगे। फिर आपका फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी जो है गिवन है टेबल में, तो उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद फिर आपका एफ आई यू आई फाइंड करते हैं, तो एफ आई कौन सा है, ये यू आई जो है ये वाला कॉलम है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × -3 यानी कि 18। फिर आपका 0 × 24 जीरो, फिर 18 × 2 36, फिर 5 × 2 10। फिर हम लोग इसका सम करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग सम कर देंगे। उसके बाद फिर फ्रीक्वेंसी का सम यहाँ पे कर लेंगे। और स्टेप डेविएशन मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड में डिफरेंस ये इसी का ना होता था, ये यूआई नहीं होता था, इसमें यूआई है। तो हम लोग उसमें क्या करते थे, -750 में 6 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका एक बड़ा वैल्यू आएगा। ठीक है,
तो इसको हम लोग को कैलकुलेशन करने में थोड़ा समय लगेगा। तो वही चीज देखिए, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे 6 है। कितना इजी हो गया है ये कैलकुलेट करना अब। ओके, तो आप चलिए सिग्मा एफ आई यू आई फाइंड आउट कर लिए और एफ आई फाइंड आउट कर लिए। अब हम लोग क्या फाइंड आउट करना है, मीन। तो मीन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यू बार फाइंड आउट करेंगे, या फिर मैंने जो अभी थोड़ा देर पहले बताया था आप लोगों को फॉर्मूला, उससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए यू बार यानी कि यू बार फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। तो ये जो है गिवन है 28, उसके बाद ये है आपका 50। तो 28/50 आपका 0.56 होगा। फिर यू बार जी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इसने क्या किया है यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। ओके, तो चाहो तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है तो 0.56 इंटू 250 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 140 होगा। फिर एक्स बार यानी कि मीन इक्वल टू ए प्लस जी इंटू यू वाई। तो 1250 प्लस 140 इक्वल टू 1390। ओके, so therefore the average of the funds is rupees 1390। ओके, तो जब भी एग्जामिनेशन में आपको क्या करना है, एक चीज मैं आज आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि ये चीज दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में क्या पूछा था आपका, फाइंड द मीन ऑफ द फंड्स। मीन ऑफ द फंड्स पूछा गया है क्वेश्चन में। ओके, और लास्ट में यहाँ पे जब आप लोग लिख देंगे देयरफॉर द एवरेज ऑफ द फंड इज दिस। तो ये जो है आपको, मतलब जो कॉपी चेक करने वाला होगा उसको डायरेक्ट ये आंसर दिख जाएगा, मतलब डायरेक्ट आंसर दिख जाएगा तो वो उसको सुविधा होगा चेक करने में। ओके, अगर आप इधर उधर आंसर लिखेंगे, ढंग से नहीं लिखेंगे तो वो उसको दिक्कत होगा चेक करने में। तो हो सकता है आपका आंसर नहीं दिखे तो आपका मार्क्स भी डिडक्ट हो सकता है। इसीलिए लास्ट में आप लोग आंसर जो है वो इस तरीके से अरेंज करके जरूर लिखेंगे। तो ये आपका यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड जो है वो खत्म हुआ। तो कोई डाउट है इसमें, स्टेप डेविएशन मेथड में? एनी डाउट? ओके, तो मैं था 5 और 6 इसको होमवर्क में कर लेंगे, लो स्टेप डेविएशन मेथड से करना था। ओके, तो ये आपका नेक्स्ट पेज आपका है 139। तो 139 में आपका दिया हुआ है लेट्स रिकॉल। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है देयर वाज अ साइंस एग्जीबिशन इन अ सिटी फॉर 2 days। A school sent 2 boys and 2 girls to participate in the exhibition. Were 10 hotels within a distance of 1 kilometer from the venue of exhibition. The rates of meals in the ascending order were rupees 40, 45, 60, 65, 70, 80, 90, 100 and 500। They had to choose one of them for the dinner। ओके, तो ये कह रहा है कि एक साइंस एग्जीबिशन में कोई सिटी में जो है वो एक एक स्कूल जो है वो 2 बॉयज और 2 गर्ल्स को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए भेजते हैं। और वहां पे एक होटल, मतलब 10 होटल्स हैं जो कि 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। ओके, जहाँ से आपका एग्जीबिशन जहाँ पे हो रहा है उसके 1 किलोमीटर की रेंज में लगभग 10 होटल्स हैं। और उसके मील का जो रेट है वो आपको असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, जैसे कि 40, 45, 60, 65, 70, 80, 90 इस तरीके से दिया हुआ है। ओके, तो
तो यहाँ पे जो है आपका एवरेज क्या हो जाएगा इसका, अगर इसका एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, इन सबको सम करेंगे, 40 45 ये सबको सम करेंगे तो ये आपका होगा 1130। ओके। और नंबर ऑफ स्कोर्स कितने हैं, मतलब ये इनकी संख्या कितनी है, तो वो देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 है, तो यहाँ पे लग रहा है कुछ मिस्टेक्स है। ओके, 10 होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे कोई नंबर हो सकता है मिस, मतलब छूट गया हो टाइपिंग करते समय, तो यहाँ पे 10 होंगे। ओके, और इनका सम जो है वो 1130 होगा, और 1130 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो कितना होगा, ये आपका 113 होगा, जो कि आपका एवरेज होगा। ओके, 0 0 0 5। ओके, इसका सम करके देखिए कितना आ रहा है। इससे कुछ कम आएगा। ओके, यहाँ पे कोई नंबर मतलब यहाँ पे कोई नंबर लग रहा है, छूट गया है। ओके, दे हैड टू चूज वन ऑफ देम फॉर डिनर, उसमें से वो लोग एक होटल को जो है वो डिनर के लिए चूज कर रहे हैं। ओके, जो चीज कंसेप्ट है उसको हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो और एवरेज रेट बात किया जाए होटल का, तो वो कितना होगा, 1130 डिवाइड बाई 10, यानी कि 130। तो विच होटल डू यू थिंक दे चूज एक्सेप्ट द रेट 500, वो लोग सोच रहे हैं मतलब कि कौन सा होटल चूज करने के लिए 500 वाले रेट को छोड़ करके। ओके, ऑल अदर्स वेयर लेस देन 130, और जो और बाकी सब होटल हैं वो 113 से लेस है, मतलब कम है। द स्टूडेंट डिसाइडेड टू चूज अ होटल हैविंग मीडियम रेट। ठीक है, उन लोगों ने सोचा कि कोई मीडियम रेट का हम लोग होटल चूज करेंगे। तो द फर्स्ट डे दे चूज द होटल विथ रेट 70 रुपीज, और वो लोग पहले दिन जो है वो लोग चूज करते हैं 70 रुपीज का होटल, और नेक्स्ट डे जो है वो आपका 80 रुपीज वाला होटल चूज करते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे जो है वो लोग ने डिसाइड किया मीडियम रेट का होटल चुनने के लिए। ओके, लेकिन यहाँ पे मीडियम क्या है, 100, मतलब मीन क्या है, 113 मीन आ रहा है। तो 113 से तो सारे होटल कम है, तो कौन सा चूज करेंगे। तो इस तरीके का मीन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को मीडियन का जरूरत पड़ता है। ओके, तो मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस हम लोग क्लास में ये सीखेंगे। दिस एग्जांपल shows that sometimes the median is used instead of the mean. ओके, तो ये एग्जांपल जो है वो, इससे हम लोग को ये पता चल रहा है कि कभी कभी हम लोग को मीन के जगह पे मीडियम की भी जरूरत पड़ती है। In the previous standard we have started the concept of a median. ओके, तो क्या क्या आप लोगों ने पढ़ चुका है, जैसे इफ द नंबर इन द डेटा आर अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर, द नंबर ऑफ द मिडिल पोजीशन इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ द डेटा। ओके, तो जो है यहाँ पे जो दिया हुआ है, जैसे कि नंबर ऑफ डेटा जो है, नंबर ऑफ डेटा को हम लोग पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं।
ओके, the number at the middle position is called the median of the data। और जो मिडिल पोजीशन पे जो डेटा होगा वही आपका मीडियन कहलाएगा। जैसे इसमें जो है 40, 45, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 500, तो यहाँ पे टोटल 9 है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कुछ मिस्टेक है तो हम लोग दूसरे एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। ओके, जैसे ये एग्जाम्पल फर्स्ट है आपका, यहाँ पे देखिए कौन कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे टोटल 7 नंबर्स है आपके। ओके, और इसका हमको मीडियन फाइंड करना है, तो हम लोग को क्या अभी सीखा था, जो मिडिल में होगा वही आपका क्या होगा, मीडियन होगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये जो डेटा दिया हुआ है वो असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं। तो ये देखिए 32 है, 33, 38, 40, 43, 48, 50, ये बिल्कुल आपका असेंडिंग ऑर्डर में है। ओके, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है तो गुड, अच्छी बात है। तो अब हम लोग देखेंगे मिडिल में कौन सा है। तो चलिए देखिए यहाँ पे 7 है टोटल, तो इसमें मिडिल वाला कौन सा है होगा, ये फोर्थ वाला होगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे अगर मैं फोर्थ वाले को यहाँ पे अगर ब्रैकेट में घेर देता हूं तो देखिए इधर भी आपके 3 नंबर्स हैं, इसके लेफ्ट में, इसके राइट में भी आपके 3 नंबर्स। ओके, यानी कि ये मतलब मिडिल में है आपका। तो मिडिल में जो है वो आपका 40 है, तो यानी कि इस डेटा का मीडियन जो है वो आपका 40 होगा। ओके, तो यही आपका मीडियन होता है। और क्या कर रहा है, द मीडियन डिवाइड्स द एरिया ऑफ द नंबर इन टू इक्वल पार्ट, दैट इज द नंबर ऑफ स्कोर्स बिलो एंड अबव द मीडियन इज इक्वल। तो वही चीज बोल रहा है कि जो ये मतलब इसके लेफ्ट और राइट में जो है वो इक्वल नंबर्स होंगे। The scores are written as K1 less than equal to K2 less than equal to K3 less than equal to this Kn तक। ओके, तो ये लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या होता है, मतलब K1 जो है वो छोटा होगा K2 से, मतलब ये K2 जो है वो K1 से बड़ा होगा। फिर यहाँ पे K3 जो है वो आपका K2 से बड़ा होगा, इस तरीके से। यानी कि ये असेंडिंग ऑर्डर को शो कर रहा है। If the number of scores is odd, then the n plus 1 divided by 2। अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग 7 नंबर्स थे, यहाँ पे कितने नंबर्स थे आपके टोटल डेटा में, 7 थे, 7 था। तो हम लोगों ने आसानी से यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया क्योंकि नंबर्स कम थे। जब नंबर्स ज्यादा होंगे जैसे कि 1 2 3 4 5 6 एन तक चला गया, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक जनरल टर्म जो है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, 7 थे टोटल, तो हम लोगों ने 7 + 1 ÷ 2, यानी कि ये आपका हो गया 7 + 1 8 ÷ 2, ये जो होगा आपका 4 होगा। ओके, यानी कि फोर्थ पोजीशन पे। तो फोर्थ पोजीशन ऐसे भी फोर्थ पोजीशन, ये आपका फर्स्ट था, फर्स्ट पोजीशन, ये सेकेंड, ये थर्ड पोजीशन था, ये फोर्थ पोजीशन था। यानी कि फोर्थ पोजीशन वाला ये आपका क्या हुआ, मीडियन हुआ। और यहाँ पे एन जो है वो आपका क्या है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो आपके ऑड है, 7। ठीक है, तो जब भी ऑड रहे तो हम लोग क्या करते हैं, एन मतलब एन जो है वो आपको वो दिखाएगा नंबर ऑफ टर्म्स को। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स को एन लिखेंगे +1 ÷ 2। यही आपका जो ये वाला टर्म जो होगा, ये वाला टर्म जो होगा वही आपका मीडियन होगा। ओके, उसके बाद है आपका दैट इज द नंबर ऑफ स्कोर बिलो एज इफ द नंबर ऑफ द स्कोर इज इवन। जब आपका नंबर ऑफ स्कोर जो है वो आपका इवन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 61 62 65 दिस। ओके, तो यहाँ पे कितने नंबर हैं, 2 2 4 2 8 2 10।
नहीं, 8 नंबर्स में, 2 टू 4, 4 टू 6, 6 टू 8। ओके, यहाँ पे 8 क्या है? n का नंबर ऑफ टर्म जो है वो आपके 8 है। 8 क्या है आपका? ये इवन नंबर है। तो इसके लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो मीन हम लोग इसमें मीन फाइंड आउट करते हैं। मीन ऑफ मिडिल टू टर्म्स, जो बीच में दो टर्म्स होंगे, उसका हम लोग मीन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल 2 जो है उसमें आपका मिडिल में कौन कौन सा है उसको देखते हैं। तो चलिए देखते हैं मिडिल में कौन कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए, ये ये दोनों नंबर जो है वो आपके मिडिल में है। देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको ब्रैकेट में घेर दिया हूं, तो इसके इधर आपके 3 नंबर्स हैं और इसके इधर भी 3 नंबर्स। तो यहाँ पे दो नंबर है, तो इसका हम लोग को मीन फाइंड आउट करना कितना इजी है। तो मीन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 66 प्लस 68 डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो 66 और 68 को ऐड करेंगे तो कितना होगा? जल्दी से आप कैलकुलेट करिए, सम करके बताइए। 66 और 68 को सम करेंगे तो आपका हो जाएगा 4134 डिवाइड बाई 2। गुड दीप। तो इसको फिर डिवाइड करेंगे, 134 डिवाइड बाई 2, ये आपका हो जाएगा 67। तो जो मीडियन होगा ये सेकेंड वाले एग्जाम्पल का, वो आपका 67 होगा। ओके। तो जब इवन नंबर होगा तो इस तरीके से हम लोग मीडियन फाइंड आउट करेंगे। जब ऑड नंबर होगा तो n प्लस वन बाई टू एथ टर्म हम लोग निकालेंगे। ओके। तो यहाँ पे अब चलिए, यहाँ पे जो है 8, n का वैल्यू 8 था। ओके, तो ये हम लोगों ने निकाल लिया आसानी से। अगर ये नंबर्स ज्यादा हो जाएंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट कर लेंगे n बाई 2, और फिर एक कैलकुलेट कर लेंगे n बाई 2, और दूसरा नंबर कैलकुलेट कर लेंगे n बाई 2 प्लस वन, n/2 + 1। तो ये कौन कौन सा टर्म है इसको थोड़ा सा आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो n/2 यहाँ पे 8 है, तो 8 रख देते हैं यहाँ पे। 8 डिवाइड बाई 2 यानी कि 4, और n/2 यानी कि n/2 आपका 4 हुआ, तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5 होगा। यानी कि फोर्थ और फिफ्थ टर्म का हम लोग को मीन निकालना होगा। तो फोर्थ टर्म कौन सा है? चलिए यहाँ से काउंट शुरू करते हैं। 1 2 3 4, ये आपका फोर्थ टर्म हुआ। और फिर फिफ्थ टर्म चाहिए, तो ये आपका फिफ्थ टर्म हुआ। तो इन दोनों का आपको मीन निकाल देंगे, वही आपका मीडियन होगा। तो अभी मुझे लग रहा है कि आपको मीडियन ये समझ में आ गया होगा कि मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो हमारे पास 7 मिनट का समय है। तो आप चाहे तो डाउट पूछ सकते हैं इसमें, अगर कुछ डाउट है तो। नहीं तो मैं आगे कंटिन्यू करूं। ओके, तो मैं नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करता हूँ। लेट्स लर्न। यहाँ पे है मीडियन फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ग्रुप में कुछ फ्रीक्वेंसी अगर दिया हो, तो उसका मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको देखते हैं। तो when the number of scores in a data is large, it is difficult to arrange them in ascending order। अगर बहुत सारा नंबर दे दिया जाए और उसमें से आपको बोला जाए कि जैसे कि वहां पे 10 होटल्स थे, वहां पे अगर 100 होटल्स होंगे, ओके, तब फिर आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो उसमें काफी डिफिकल्टी आती, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको
दूसरे मेथड से ग्रुपिंग करके हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे कि एक एग्जांपल है आपका, द स्कोर स्कोर जो है वो आपका गिवन है इस तरीके से। ओके, तो स्कोर जो है जैसे कि 6, 8, 10.4, 11, 15.5, 12, 18 इज आर ग्रुप्ड इन द फॉलोइंग टेबल। ओके, तो यहाँ पे जो ये जो है आपका, इसको हम लोग, ये स्कोर गिवन है और इसको हम लोग ग्रुपिंग कर लेंगे। तो जैसे ग्रुपिंग के लिए हम लोग एक टेबल बनाएंगे और उसमें पहला जो है वो आपका क्लास का होगा। तो क्लास में हम लोग क्या लिखते हैं, इंटरवल को लिखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे 6 से लेकर के 10 तक इसमें हम लोग रखते हैं, फिर 11 से 15, फिर 16 से लेकर के 20 तक। और ये टैली मार्क्स को हम लोग क्या, जैसे कि टैली मार्क्स में क्या होता है, जैसे कि हम लोग कुछ भी काउंट करते हैं या फिर जैसे कि आप लोग जब बचपन में खेलते होंगे, ठीक है, या फिर आपको जोड़ सिखाया जाता होगा, मतलब सम सिखाया जाता है या एडिशन, तो आप लोग क्या करते थे, जैसे 2+1 करना होता था, 2+1, ठीक है। तो उसके लिए आपके टीचर आप लोगों को सिखाते होंगे कि यहाँ पे 2 है तो आप 2 लाइन यहाँ पे ऐसे ऐसे 2 खड़ी लाइन आप ड्रॉ करिए। फिर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे एक और लाइन दीजिए। फिर आप इसको काउंट करिए कितना है, 1, 2, 3। तो यानी कि ये आपका 3 है तो यहाँ पे हम लोग 3 लिखेंगे। ओके, तो उसी तरीके से आपका टैली मार्क्स है, जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम लोग टैली मार्क्स में लिखते हैं। यानी कि 6 से लेकर के 10 तक अब हम लोग देखेंगे इस स्कोर में जो गिवन है इसमें हम लोग देखेंगे कि 6 से लेकर के 10 तक कौन कितने वैल्यू आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। ये आपका 6 एक आया, 6 से लेकर के 10 में, फिर आपका एक 8 आया, यानी कि दो वैल्यू जो है वो आपका आया था। यानी कि 6 आया तो एक लाइन खींचेंगे, फिर 8 आया तो एक लाइन खींचेंगे। ओके, बिल्कुल मतलब जैसे आप वन क्लास में या फिर यूकेजी में आप लोग ये सब पढ़े होंगे, जैसे कि एडिशन सीख रहे हैं, उसी तरीके से आज हम लोग फिर से करेंगे। ओके, तो यहाँ पे टैली मार्क्स जो है उस तरीके से ड्रॉ करेंगे। अब फिर हम लोग 11 से 15 के बीच डेटा को देखना है, तो 11 से 15 के बीच देखिए 11 यहाँ पे है तो फिर एक लाइन यहाँ पे खींचेंगे। फिर उसके बाद 15 का है। ओके, एक और है 10.4, 10.4 तो ये आपका 11 से कम है तो ये नहीं है। फिर और क्या है, 12 है, तो 12 जो है तो यहाँ पे एक लाइन और खींचेंगे। फिर उसके बाद 16 से लेकर के 20 तक नेक्स्ट क्लास है आपका। तो यहाँ पे 16 से 20 तक देखेंगे तो ये आपका एक डेटा है 18, तो यानी कि एक लाइन खींचेंगे। उसके बाद जो टैली मार्क्स आया, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम बनाते हैं। और फ्रीक्वेंसी में हम लोग जो टैली मार्क्स यहाँ पे जितने लाइन है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग 2 के लिए हम लोग 2 लाइन्स ड्रॉ करते थे, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे लाइन से उसके लिए हम लोग नंबर लिखेंगे। ओके, क्योंकि आप लोग बड़े हो गए हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से टैली मार्क्स को हम लोग नंबर्स में लिख देंगे। तो यहाँ पे नंबर्स में 2, 2, 1 आया। तो 2, 2, 1 कितने फ्रीक्वेंसी हुए, 2, 2, 4 प्लस 1 5 फ्रीक्वेंसी हुए। और दिया क्या हुआ है, कितने फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, 6, 8, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, लेकिन ये आपका 5 ही फ्रीक्वेंसी आया। तो कुछ कुछ जो है वो छूट रहा है स्कोर। ओके, तो अभी टाइम हो गया है, क्लास का टाइम खत्म हो गया है आपका। तो इस टॉपिक को मैं डिस्कस कर दूंगा, थोड़ा सा समय लगेगा। तो मैं कंटिन्यू करूँ या फिर क्लास को ओवर करूँ यहाँ पे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके, मैं कंटिन्यू करूँ। ओके, तो यहाँ पे जो है आपका
तो यहाँ पे कुछ छूट रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये क्लास जो है, ये पहला जो नंबर है ये आपका कहलाता है लोअर क्लास। ओके, ये जो है लोअर क्लास लिमिट कहलाता है, क्योंकि ये कम है तो इसलिए हम लोग, ये क्लास वाला कॉलम है और ये लोअर है तो इसलिए हम लोग बोलेंगे इसको लोअर क्लास लिमिट। और ये सबसे हाई है, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे हायर क्लास लिमिट। ओके, तो इसका जब हम लोग जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्लास मार्क फाइंड आउट करते थे, ओके, उसी तरीके से इसमें भी हम लोग इसका क्लास मार्क देखेंगे तो क्या होगा, 6 + 10, 6 + 10 डिवाइड बाई 2, यानी कि 6 + 10 16 डिवाइड बाई 2 यानी कि 8। ओके, तो हम लोग करते क्या है, जैसे कि कुछ टर्म इसमें छूट गए, तो हम लोग यहाँ पे लोअर लोअर लिमिट में हम लोग 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो वो जब हम लोग ऐसा कर देंगे तो हम लोग का जो है लिमिट वो नहीं छूटेगा, कोई भी स्कोर जो है वो नहीं छूटेगा। तो उसके लिए हम लोग एक नया टेबल बनाते हैं, उसमें जो है आपका, जैसे यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 5.5 लेंगे, यानी कि 6 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 5.5, और 10 में प्लस 0.5 ऐड करेंगे तो 10.5। अब फिर हम लोग देखेंगे इस क्लास के लिए जो है वो कौन कौन सा स्कोर्स गिवन है। ओके, तो इसमें 5.5 से लेकर के 10.5 तक 6 है, 8 है, तो 6 है तो एक लाइन हम लोग टैली मार्क्स में ड्रॉ कर लेंगे। फिर 8 दिखा, फिर एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 10.4 जो कि 10.5 से कम है तो फिर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखेंगे और कोई भी है तो और कोई नहीं है, तो नेक्स्ट कॉलम में हम लोग फ्रीक्वेंसी के सामने 3 लिखेंगे। उसके बाद फिर आपका अगला क्या है, अगला 10.5 से लेकर के 15.5 वाला है। तो देखेंगे 10.5 से अधिक 12 है, 11 है, 12 है और 15.5 है। तो 15.5 जो है वो 15.5 तक ही हमको देखना था, तो इसको हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये आपका 11 और 12 है, यानी कि 2 टैली मार्क्स है, तो 2 हम लोग इसमें लिखेंगे। फिर यहाँ पे 15.5 से इसमें हम लोग इसको इंक्लूड करेंगे। ओके, लोअर लिमिट वाले को इसमें इंक्लूड करेंगे। उसके बाद फिर आपका 20.5 तक इसको फिर हम लोग लिखेंगे। तो कितना होगा आपका, यहाँ पे 15.5 एक है तो एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ पे 18 है तो एक लाइन और ड्रॉ करेंगे, फिर इसको हम लोग इसमें लिखेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि ये वाला टेबल था 6 to 10, 11 to 15, तो इसमें क्या दिक्कत था कि आपका कुछ कुछ वैल्यू छूट जाता था, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसमें 0.5 इधर से घटा दिया और 0.5 इसमें ऐड कर दिया, जिससे कि आपका जो क्लास का मीन है वो आपका कांस्टेंट है। जैसे 6 + 10 यानी कि 8 आया, यहाँ पे आपका 5.5 और 10.5 कितना होगा, इसको ऐड करेंगे तो 16 होगा, तो 16 डिवाइड बाई 2 यानी कि 8 होगा क्लास मार्क। ओके, तो क्लास मार्क जो है वो दोनों में सेम है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। अगर आप यहाँ पे लेते 5 to 10, तो 5 to 10 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 से लेकर के 10 तक 15 हो जाता, 15/2 कितना हो जाएगा 7.5, यानी कि आपका क्लास मार्क जो है वो चेंज हो जाता है, इसीलिए हम लोगों ने ऐसा किया है। तो चलिए ये क्या कर रहा है इसको देख लेते हैं। We could not record the scores 10.4 and 15.5 in the first table as they cannot be placed in any of the class 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20. We know that in such a case the classes are
मेड कंटिन्यूअस। ओके, तो जो क्लासेस थे वो आपके कंटिन्यूअस नहीं थे। फॉर दिस इन द फर्स्ट टेबल द लोअर क्लास लिमिट्स आर रिड्यूस्ड बाय 0.5, और जो लोअर क्लास है उसको हम लोगों ने 0.5 से रिड्यूस करके 5.5 लिखा है। एंड द अपर क्लास, ओके, ये आपका अपर क्लास है, upper class are increased by 0.5 and the second table is prepared। और हम लोगों ने इस तरीके से एक सेकेंड टेबल जो है वो प्रिपेयर्ड किया है। इन द सेकेंड टेबल द स्कोर 15.5 आई प्लेस्ड इन द क्लास 15.5 से लेकर के 20.5। जो 15.5 है उसको हम लोगों ने इस वाले क्लास में 15.5 से लेकर के 20.5 वाले क्लास में हम लोगों ने इसको इंक्लूड किया है। ओके, नोट दैट इफ द मेथड ऑफ मार्क मेकिंग ग्रुप्स इज चेंज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज। और जो अगर हम लोग उसका ग्रुप चेंज कर देंगे, जैसे कि ये अगर ग्रुप हम लोग चेंज कर देते हैं तो इसका फ्रीक्वेंसी भी जो है वो चेंज हो जाएगा। ओके, तो लेट्स रिमेम्बर में क्या है कि इन द एबव टेबल द क्लास मार्क ऑफ 6 to 10 इज दिस, मतलब क्लास मार्क जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था वो 8 आया था। और उसी तरीके से द क्लास मार्क ऑफ दिस 5.5 से लेकर 10.5 जो है वो भी सेम है। तो दिस शोज दैट इफ द क्लासेस आर मेड कंटिन्यूअस, मतलब ये दिखाता है आपको कि जो क्लासेस है उसको अगर हम लोग कंटिन्यूअस भी रखते हैं, ओके, तो क्लास मार्क जो है वो नहीं चेंज होगा। तो यहाँ पे जो है आपका क्लास मार्क जो है वो नहीं चेंज हो रहा है, और यहाँ पे क्लास जो है वो आपका कंटिन्यूअस है। ओके, यानी कि 5.5 से 10.5 देखिए यहाँ पे कोई भी वैल्यू इसमें नहीं छूटेगा, सारा वैल्यू इंक्लूड हो जाएगा। तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, अगले क्लास में इस सॉल्व एग्जाम्पल को देखेंगे। ओके, तो आज का आपका होमवर्क जो है वो आपका ये स्टेप डेविएशन मेथड वाला आप लोग करेंगे। और ये जो है सॉल्व एग्जाम्पल एग्जाम्पल 1 जो है इसमें आप लोग एज्यूम्ड मीन जो है वो 1750 को लेकर के करेंगे। ओके, ये आपका होमवर्क हुआ 3 क्वेश्चंस आपके, इसको आप लोग करना है। और आज के क्लास में बस इतना ही, अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके, ओके, तो लीव कर दीजिए सारे लोग। रेशमा में था, रेशमा। ओके।